गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टेंथ रेवल्यूशन डायरेक्टली रूल्स ऑफ फ्रांस पढ़ेंगे। आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट की समाप्ति के बाद फ्रांस में वेल्दियर पीपल है, रिच पीपल रन द गवर्नमेंट। रिच पीपलों का गवर्नमेंट पर नियंत्रण हो गया जो वेल्दियर था, और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करने के कारण जो जिन पे संपत्ति नहीं थी उन्हें राइट टू वोट नहीं दिया। एक कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया गया। लेजिस्लेटिव हैवे दो थे, और उन्होंने एक डायरेक्टिव चुनी जो फ्रांस में शासन चला सकते डायरेक्टिव, और एग्जीक्यूटिव हैवे 5 मेंबर। एग्जीक्यूटिव में कितने मेंबर थे? 5। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में 2 मेंबर इसलिए थे, देयर आर जो 1 पावर कंसंट्रेशन इन द वन, जो पावर है वो एक व्यक्ति के हाथ में न रहे। या लेजिस्लेटिव, ये इसमें कितने थे? एग्जीक्यूटिव में 5 सदस्य थे, जिसके कारण शासन की जो बागडोर है एक व्यक्ति के हाथ में न रहे, जिसके कारण वो डिक्टेटरशिप न हो सके। अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टरी थी लेजिस्लेटिव की, उनमें क्या होता था? आपस में जो कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ होती थी, जिसके कारण स्टेबल गवर्नमेंट न होने के कारण इनस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट थी। इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट के कारण गवर्नमेंट में अस्थिरता थी, क्योंकि दोनों जो डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव में आपस में लड़ाइयाँ होती थी, जिसके कारण स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो पाई। और अनस्टेबल होने के कारण एडवांटेज ऑफ नेपोलियन ने इसका एडवांटेज लिया, और जो इनस्टेबल गवर्नमेंट थी, ये जो डायरेक्टिव ऑफ रूल्स ऑफ फ्रांस था, इसे रिमूव कर दिया। 1804 दे सेट ऑन द थ्रोन इन फ्रांस। 1804 में वो फ्रांस का मोनार्ची किंग्स राजा बन गया, किंग बन गया। कौन? नेपोलियन। तो ये वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। सेकेंड है, डिड वुमेन पार्टीज क्या महिलाओं ने इस क्रांति में हिस्सा लिया? जो महिलाएं थी एडवांस, यानी स्टार्टिंग से दे आर द एक्टिव पार्टिसिपेट। उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भाग लिया और क्रांति में भाग लेते। उनकी जो मेन डिमांड थी, उन्हें क्या मिलना चाहिए? ऑल पॉलिटिकल राइट्स। उन्हें सारे पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। और जो थर्ड स्टेट थे, जिनकी सोर्सेज ऑफ इनकम कम थी, तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। वो अधिकतर क्या, कोई महिलाएं फूल बेच रही थी, कोई सर्वेंट थी, या कोई लंबी कतार में राशन के लिए लग रही थी। और दे हैं जो एजुकेशन का एक्सेस, दे डू नॉट गेट द एजुकेशन इज ओनली गेट हायर सोसाइटी, दे हैव अ लॉट ऑफ इनकम। जिसके पास मनी अधिक था वही एजुकेशन प्राप्त कर सकता था। तो जब इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भाग लिया, लेकिन उसके बाद महिलाओं ने क्या किया? अपने पॉलिटिकल क्लब, दे एस्टैब्लिश आवर पॉलिटिकल क्लब, अपने पॉलिटिकल क्लब एस्टैब्लिश करने लगे। देयर आर द 60 पॉलिटिकल क्लब एस्टैब्लिश इन डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्रांस। फ्रांस में लगभग ये 60 पॉलिटिकल क्लब हो गए। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये फेमस थे। दे स्टार्टेड देयर 1791 में इन्हें क्या हुई? डिसअपॉइंटेड, निराशा हुई, क्योंकि एट दैट टाइम दे आर पैसिव सिटीजन, दे डू नॉट गेट द राइट टू वोट। इन्हें पैसिव सिटीजन माना गया, क्योंकि इन्हें राइट टू वोट नहीं दिया गया, इसलिए इन्हें बहुत निराशा हुई। और ये चाह रही थी कि महिलाएं
बोले, लेकिन फ्रांस ने कुछ इनके लिए जो कदम उठाए थे रेवोल्यूशनरी के बाद कि एक तो क्या हुआ, एवरी एजुकेशन सिस्टम स्पेशली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए क्या हो एजुकेशन सिस्टम हो जिससे कि इजीली क्या कर सकते एजुकेशन प्राप्त कर सकते। फादर डू नॉट मैरी विदाउट देयर विल ऑफ गर्ल्स, फादर गर्ल्स की इच्छा के बिना शादी नहीं कर सकते थे। डाइवोर्स लीगल माना गया और गवर्नमेंट ने क्या किया, दे आर सेट अप द मैनी ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए जिसके कारण महिलाएं अपना बिजनेस इजीली कर सकती थी। तो ये कुछ कदम उठाए थे जिससे कि महिलाएं क्या कर सकती थी, अपना रोजगार प्राप्त कर सकती थी, महिलाएं प्रोग्रेस कर सकती थी। लेकिन महिलाओं ने फिर भी आंदोलन नहीं छोड़ा, लगभग अगले 200 ईयर्स लगभग वो आंदोलन करती है। मेन उनका क्या था, दे गॉट डिमांड क्या थी, पॉलिटिकल राइट, कंटेस्ट द इलेक्शन, एंड सेकंड राइट टू वोट। इसके लिए वो आंदोलन करती रही और लास्ट जब 200 साल तक यही जो उनकी मेन डिमांड थी, एंड 1946 दे हैव गॉट राइट टू वोट। फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1946। सेकंड हमारा स्लेवरी सिस्टम, नेक्स्ट देखेंगे। स्लेवरी होता है व्हेन पर्सन दे आर बाय एंड सेल इन द मार्केट। स्लेवरी होता है गुलाम। उस समय क्या थी, एशिया अफ्रीका इन देशों में अनएम्प्लॉयमेंट अधिक था और जो यूरोपीय देश थे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अधिक था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण सबसे पहले यूरोपीय देशों में हुआ। तो यहाँ पर जो प्लांटेशन था 17वीं सेंचुरी में, जो फ्रांस के जो दिया था 2 पोर्ट्स, बोर्डेक्स एंड नैंटी, तो यहाँ पर जो ये पोर्ट थे, जो ट्रायंगल को था अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, इस तरह से ट्रायंगल स्लेव ट्रेड करते थे। तो इन देशों से अफ्रीका में जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट था, लोगों को खरीद के लाया जाता था। लगभग 3 महीने लंबी बुआई समुद्री यात्रा होती थी और यहाँ पर क्या करते थे, काम करते थे प्लांटेशन। और प्लांटेशन में काम करने के कारण उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। जो अदर फैसिलिटी थी, दे डिड नॉट गिव अदर फैसिलिटी, उन्हें फैसिलिटी नहीं दिया जाता था। एंड 18वीं सेंचुरी जब ये स्लेवरी सिस्टम चल रहा था, 18वीं सेंचुरी में देयर आर नो डिस्कशन इन द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में कभी भी इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन 70 देयर आर द वन अचीवमेंट ऑफ जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब की एक अचीवमेंट थी 1793, दे एब्यूज द स्लेवरी सिस्टम। इन्होंने स्लेवरी सिस्टम को समाप्त कर दिया जैकोबियन क्लब ने। लेकिन बट 1804 नेपोलियन रीस्टार्टेड, नेपोलियन ने इसे रीस्टार्ट दोबारा से शुरू कर दिया, इसे स्लेवरी सिस्टम, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ था, अफ्रीका के देशों में, भाई चाहिए थे उन्हें व्यक्ति, इसलिए नेपोलियन ने कर दिया कुछ सोल्जर के रूप में। और कई प्रकार से काम लिया जाता था। इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी उनकी, जो वेजेस थे वेरी लो थे, वेजेस लो थे। लेकिन लास्ट 1848 द स्लेवरी सिस्टम, इस स्लेवरी सिस्टम को 1848 में फ्रांस ने समाप्त कर दिया। अगर जो व्यक्ति जहाँ काम कर रहा है उसे अपने मुक्त कर दिया, अपने देश में जाना चाहता तो जा सकता था। इस तरह से जो एक स्लेवरी सिस्टम था फ्रांस में वो समाप्त हो गया। टुडे दैट्स ऑल।